हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 सिविक्स का पार्ट 4 लोकतंत्र और सरकार इस चैप्टर के सारे फिल इन द ब्लैंक्स और प्रश्नोत्तर को करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब तो या तो आप इसे यूट्यूब के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो टेलीग्राम के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और इसके साथ साथ नोट्स वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर एनिमल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और तो और इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू तथा वाईक्यूज भी अवेलेबल कराया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है एनिमल क्लासेस में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी एनिमल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस है वो आप लोगों को आसानी से मिल पाए और आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, किसी भी सूचना की अहम भूमिका होती है। उत्तर हो जाएगा सेंसरशिप। दूसरा प्रश्न है, संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के देश अंग बन गए हैं। उत्तर हो जाएगा अभिन्न। तीसरा प्रश्न है, देश से ही हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं। उत्तर हो जाएगा संचार। चौथा प्रश्न है, जब सरकार समाचार के किसी अंश की जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे देश कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न में पूछा गया है हम लोग से कि संचार के कौन कौन से समाधान हैं। उत्तर हो जाएगा टीवी, रेडियो, इंटरनेट अथवा अखबार से दुनिया भर की सारी घटनाएं मिल जाती हैं, ये सभी संचार के माध्यम हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया इसमें, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर हो जाएगा अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उन्हें प्रिंट मीडिया कहते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न में पूछा गया कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दी। उत्तर हो जाएगा सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी कहते हैं जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे पहला, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के संबंधित सामाजिक विज्ञापन, थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने मौत के मुंह में न धकेलिए। दूसरा है, मुन्ना हो या मुनिया हो, दो बच्चों की दुनिया हो आदि। इसके अलावा लोगों को उनको अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जा सकता है। चौथा प्रश्न में पूछा गया हम लोग से कि लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका विशेष महत्व है। ये कई रूपों में समानता संबंधी विषय से जुड़े रहते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी करती हैं जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। पांचवा प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं दो प्रावधानों को लिखें। तो उत्तर में हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दो प्रावधान है। पहला, सूचना के अधिकार के उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। दूसरा है, हर नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने के अधिकार हैं। ठीक है।
चौथा प्रश्न हम लोग से पूछा गया है कि विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर में पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा विज्ञापन आज हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम अपने दैनिक जीवन में तरह तरह के विज्ञापनों को विभिन्न माध्यमों से देखते हैं। यहाँ तक कि रिक्शों, ट्रेनों, बसों और अन्य वाहनों पर भी विज्ञापनों में देखा जा सकता है। विज्ञापन हमें विशिष्ट उत्पादों के खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचते और या प्रयल करते हैं। हम चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग बताते हैं कि ये उत्पाद खरीदने योग्य है। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है कि आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से सूचना मांगती है तो आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तो उत्तर होगा सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है। पहला, रिकॉर्डों को अवलोकन करके आवश्यक अंश को नोट करना। दूसरा, रिकॉर्डों को सत्यापित प्रतियां लेना। तीसरा, किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना। या चौथा, कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क या सीडी उत्पाद इत्यादि जैसे माध्यम से सूचना लेना। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे ब्लैंक्स प्रश्नोत्तर सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अन्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीक़े से हो पाए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।